Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकायत फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 6 करंट इलेक्ट्रिसिटी का आगाज़ किया हुआ है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर पहले ही अपलोड किया हुआ है जिसका नाम था इलेक्ट्रिक करंट। तो आज जो है आज की वीडियो के अंदर हम जो है क्लास मैट्रिक्स से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट तो हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। उम्मीद है आपने वो हमारी वीडियो देखी होगी और समझी होगी। आज उस इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला जो है वो है डायरेक्ट करंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं डीसी, और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं एसी। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे कि डीसी और एसी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, बेसिक डिफरेंस और उसके वेव फॉर्म के जो है तरीके से या उनके वेव फॉर्म में से समझने की कोशिश करते हैं कि एसी और डीसी होता क्या है। अब डीसी एक ऐसा करंट होता है जो कि यूनी डायरेक्शनल करंट होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब है वन डायरेक्शनल, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर वो करंट फ्लो कर रहा है, अगर 10 एम्पियर करंट डीसी करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एक ही लाइन के अंदर मतलब यूनी डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड में भी आप देख सकते हैं कोई भी जो है वो चेंज नहीं आ रही। ऐसे किस्म के करंट को हम नाम देते हैं डीसी। ठीक है, डायरेक्ट करंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट विद टाइम डायरेक्ट करंट, मतलब यहाँ पे जो कितना भी टाइम गुजर जाएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप एसी देख सकते हैं, एसी का वेव फॉर्म देख सकते हैं। एसी जो करंट होता है वो यूनी डायरेक्शनल नहीं होता, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली, मतलब वो डायरेक्शन अपनी जो है वो पीरियडिकली चेंज करता जाता है। ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वेरी करता है। यहाँ से देखिए ये जो साइकिल है ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव होती है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है यहाँ से देखिए 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ तक मैक्सिमम आता है, फिर कम होता है, 0 आ जाता है, फिर नेगेटिव, मैक्सिमम, फिर 0। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है अलॉन्ग विद डायरेक्शन। ऐसे किस्म के करंट को हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब भी होता है जो चेंज हो, अल्टर हो। चलिए फर्दर डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो आई हैव रिटन सो मेनी डिफरेंसेस, आपको जो है समझाते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन डीसी एंड एसी। तो डीसी आप देख सकते हैं, डीसी के अंदर उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो डीसी में मैंने आपको बता दिया था कि वो डीसी जो करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शनल करंट होता है, इसी वजह से उसके जो चार्जेस होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। और एसी जो होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस चेंज डायरेक्शन पीरियडिकली, मतलब उनकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की, मतलब करंट की, वो पीरियडिकली चेंज होती है। ठीक है, उसकी जो पोलरिटी होती है डीसी करंट की वो फिक्स्ड होती है। यहाँ जैसे कि आपने देखा वो एक ही डायरेक्शन में, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, इसी वजह से उसकी जो पोलरिटी होती है वो फिक्स्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती। और एसी की पोलरिटी चेंज होती है। आपको पता है कि पहले जो है फर्स्ट साइकिल पॉजिटिव होती है, सेकंड साइकिल जो है वो नेगेटिव हो जाती है, मतलब उसकी पोलरिटी चेंज होती जाती है। सोर्सेज जो है, मतलब डीसी करंट हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो सोर्सेज जो है डीसी करंट का वो बैटरी है, सेल है, ईटीसी, मतलब इनमें से हमें जो है डीसी करंट मिलता है। और एसी करंट जो है वो हमें जनरेटर से, मेंस से मिल सकता है। मेंस जो हमारी जो घरों में लाइनें आती हैं, ठीक है, बिजली की तारें जो आती हैं वो घरों में जो आती हैं वो एसी करंट जो है वो ट्रैवल करती हैं, मतलब उन मेंस में से जो है एसी करंट जो है हमारे घरों में आता है। उसके बाद जो है लॉन्ग डिस्टेंस। अब लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो डीसी करंट ट्रैवल नहीं कर सकता, कैन नॉट ट्रैवल। क्यों नहीं कर सकता? उसकी एक वजह है कि डीसी करंट एक जो है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ फ्लो करता है, उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। जब वायर में हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं, मतलब इंसुलेशन भी डैमेज हो सकती है और भी बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है। इसी वजह से जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसके अंदर जो है डीसी ट्रैवल नहीं कर सकता। और एसी जो है कैन ट्रैवल इजीली, मतलब एसी करंट जो है लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ही इजीली जो है ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है, जिसकी वजह से हीट इतनी जनरेट नहीं होती। जिसकी वजह से हीट जब जनरेट नहीं होती तो ज़्यादा लॉसेस भी नहीं होते। इसी वजह से एसी जो है बहुत जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इजीली कर सकता है। एंड फाइनल जो है डिफरेंस है वो है फ्रीक्वेंसी का।
डीसी करंट आपको पता है एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ चलता है, मतलब उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती, इसी वजह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्ज होती है, मतलब देयर इज नो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी। डीसी हैज नो फ्रीक्वेंसी। और एसी जो है उसकी जो पाकिस्तान के अंदर फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर जो है वो कितनी जो है साइकिल्स जो है करंट कंप्लीट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे कि मैं एक वेव फॉर्म बना लूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक वेव फॉर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल इसको कहते हैं। अब एसी 50 साइकिल्स जो है एक सेकंड के अंदर एसी जो है कवर करता है, इसी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। और आपको पता है देयर आर नो साइकिल्स इन डीसी, इसी वजह से उसके पास जो है ज़ीरो जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो एसी और डीसी करंट के जो डिफरेंसेस है, मतलब उनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है, उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू वेव फॉर्म, विद रिस्पेक्ट टू दीज डिफरेंसेस, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।